बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुखो संत महापुरुष निज स्वरूप अलग अगोचर ज्ञान करने के लिए स्वयं स्थूल शरीर को धारण करते हैं। संत चेतावनी देते हैं कि हे जीव, तू माया को स्वयंवत समझ, उस परम आनंद को प्राप्त कर जिसको प्राप्त करने के लिए पश्चात किसी दुख गम व कलेश का नाम ही न रहे। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बाद फिर किसी भी इंद्रिय सुख की चाह न होगी। संत महापुरुष स्वयं इस आनंद के दाता होते हैं और इसी आनंद को प्राप्त करने की युक्ति बतलाते हैं। एक दिन सत्संग में एक भक्त ने विचार प्रकट किया कि जिस समय मनुष्य के दिल में बुरे ख्याल पैदा न हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया है। इस पर एक दूसरे भक्त जी बोले उठे कि यह ठीक नहीं है। वास्तव में मनुष्य से बुरे कर्म न हो तो उसका मन मरा हुआ समझना चाहिए, परंतु वे दोनों आपस में कोई निर्णय न कर सके। तब श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप ही कुछ फरमाइए। श्री वचन हुए, जिस समय अच्छे या बुरे विचार दोनों प्रकार के विचार उठने बंद हो जाए, उस समय समझना चाहिए कि मन मर गया है, क्योंकि जब विचार ही नहीं उठेंगे तो कुकर्म स्वयं ही न हो पाएंगे। अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार ही बंधन का कारण है। एक यदि लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आप फरमाया करते थे, अंदर के अज्ञान और अंधकार को मिटाकर जो पूर्ण ज्ञान दे वही गुरु है। पूर्ण गुरु वही है जो पूर्ण भक्ति से संपन्न हो, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो, समदृष्टि अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो, शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला हो, भक्ति में लगा देने वाला और उसकी शंकाओं का समाधान करने वाला हो। आध्यात्मिक दृष्टि होने के कारण पूर्ण गुरु अथवा सद्गुरु में कभी द्वैत दृष्टि नहीं होती। वे श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि देवी गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे सद्गुरु ही दूसरों को आत्मा का वास्तविक रूप दर्शाते हैं। संसार एक वृक्ष के न्याय है जिसकी डालें लोकांतर तक फैली हुई हैं। इसका सर्वोत्तम फल मनुष्य शरीर है, इसलिए इसे दुर्लभ एवं अत्युत्तम माना गया है। मनुष्य जन्म को पाकर जब तक मनुष्य अपने आत्मा स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक वह अधूरा है। इस जन्म में यदि यह अन्य योनियों अर्थात पशुओं जैसा काम करे और समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो यह उसकी भूल है। यह काम तो उसने सामान्य बुद्धि से ही किया, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को दो प्रकार की बुद्धि प्रदान की है, सामान्य बुद्धि और प्रधान बुद्धि। सामान्य बुद्धि वह है जिसमें विवेक अविवेक की क्षमता न हो। जिस प्रकार अनन्य योनियों पेट पालन में लगी हुई हैं, उसी प्रकार केवल शारीरिक सुखों भोगों को जीवन का ध्येय समझना, यह सामान्य बुद्धि है। प्रधान बुद्धि संत सत्पुरुषों की संगति से, जिसमें सत असत के विवेक की क्षमता आ गई है और उसने सत कार्य अर्थात आत्मोन्नति के मार्ग की ओर कदम बढ़ाना आरंभ किए हैं, वह प्रधान बुद्धि कहलाती है। यदि मनुष्य ने केवल सामान्य बुद्धि से
काम लिया तो मानव रूप और नाम से वही मनुष्य अवश्य बन गया, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों से उसका दर्जा श्रेष्ठ नहीं। संतों के वचन है, निंद्रा भोजन भोग है ये पशु पुरुष समान, नर न ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, खाना पीना, विषय भोग तथा वह ये सब पशु और पुरुष के एक समान है। केवल ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य की विशेषता है। यदि वह विवेक से काम न ले तो उसमें और पशु में क्या भेद नहीं, पशु में कोई भेद नहीं। अन्य योनियों तो प्रधान बुद्धि प्राप्त की ही नहीं हुई है, यह तो केवल मनुष्य को ही मिली है। फिर भी यदि मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम ले जाए तो सत्पुरुषों की संगति से ही वंचित रहकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर पग न बढ़ाए तो उसने मनुष्य जन्म रूपी फल का दुरुपयोग किया। उसने अमूल्य दान मानव हीरे को खो दिया। जब एक बार मानव जन्म हाथ से निकल गया तो 84 की यंत्राणियों के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा, फिर चाहे कोई सिर धुन कर पछताए। अतएव इस मानव जन्म रूपी हीरे को पाकर प्रधान बुद्धि द्वारा इस जन्म की कीमत पहचाननी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करते हुए इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। संसार को देखने से मालूम होता है कि इसका कण कण एक विशेष नियम में बंधा हुआ है। सृष्टि नियंता सृष्टि पर नियंत्रण रखने वाले ने जिस प्रकार इसे नियमों में बांधा है उसे देखकर मानव बुद्धि आश्चर्य में पड़ जाती है। प्रकृति मूल रूप से अपने काम में लगी हुई है। वह कार्य की रूपरेखा का प्रबंध रंगमंच पर नाटक खेलने से पहले ही कर देती है। अर्थात जिस मनुष्य ने जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना हो उसे जन्म से ही उन भाग्य रेखाओं में बांध देती है। फल स्वरूप उधर श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली बादशाही जी भारत के बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों में सोई ही मानवता में जागृत की धारा प्रभावित कर रहे थे। सर्वसाधारण को भक्ति परमार्थ का पथ दर्शा रहे थे। इधर सीमा प्रांत में कस्बा टेरी में इस अमर सत्यता की ज्योति को युग युगांतरों तक प्रज्वलित रखने के लिए प्रकृति ने पूर्व ही सुव्यवस्था कर दी थी। प्रकृति के अटल नियमानुसार जहाँ प्यासा पानी की पुकार आतुरता से करता था तो पानी का प्रबंध भी वही हो जाता था। चात्रिक के लिए स्वादि जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है। अर्थात जहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है। आध्यात्मिकवाद में भी यह सिद्धांत अर्थात सीना एक दिल से दूसरे दिल तक आत्मिक शक्ति का पहुंचना सनातन परंपरा है। इसलिए महापुरुषों का अवतरण भी उसी स्थान व उसी निर्धारित समय पर होता है जहाँ उन्हें वह बल स्वर से पुकारा गया हो। इसी हेतु संपूर्ण भारत में जागृत लाने के लिए संत महापुरुषों का प्रकट होना आवश्यक था। श्री परमहंस दयाल जी ने नामोपदेश का प्रचार तो आरंभ कर दिया था, परंतु संपूर्ण भारत में इसका प्रचार नहीं हो पाया था। जैसे कि ऊपर कहा गया है, जो स्थान जितनी आतुरता से पुकारा करता है वहीं पर संत महापुरुष अवतरित होकर उसे आश्वासन देते हैं। इस नियम अनुसार सीमा प्रांत ने
प्रभु आगमन के लिए उस काल में आतुरता प्रकट की। वहाँ पर इस अमर ज्योति की किरणें अभी न पहुँच पाई थी। कुछ मनुष्य जिसने मानवीय भावनाएं अर्थात प्रभु के प्रति कुछ अनुराग था, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी अलौकिक प्रतिभा, अनुपम छटा और भक्त मनोहरणी समुज्जल छवि को धारण कर दुर्धाम से दिव्य ज्योति में संत रूप में प्रकट हुए। जब भक्तों ने व्याकुलता से पुकार की, तब प्रभु संत रूप में अवतरित हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभु ने केवल सीमा प्रांत वासियों के कल्याण के अवतार लिया। वे तो इस धराधाम पर जन जन को धुरधाम अनामी लोक का संदेश देने के लिए आए थे। सीमा प्रांत को तो महत्व इसलिए दिया गया कि वहाँ की उस समय की परिस्थितियों ने किसी महापुरुष के आगमन की न्यूनता को प्रकट किया, जिससे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु को अपना जन्म स्थान सीमा प्रांत में टेरी ही बनाया पड़ा। जिस प्रकार एक निपुण किसान ही जानता है कि किस भूमि पर हल चलाना है, कहाँ पर बीज बोना है और कहीं सिंचाई की आवश्यकता है, इसी प्रकार ही सद्गुरुदेव महाराज जी बीज बोना है और कहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी ब्रह्मनिष्ठा परविद्या के स्वामी श्री इन सब गुणों से संपन्न थे और पहचानते थे कि किस स्थान पर किस प्रकार से सत्य नाम का बीज डालना है तथा भक्ति के नन्हे पौधे को अंकुरित कर फूलों फलों को भरना है। जिस स्थान पर महापुरुष पीर पैगंबर अवतार धारण करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते ही वह भूमि भाग्यशाली बन जाती है। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाह जी ने भी अवतार धारण कर सीमा प्रांत के भाग्य जगा दिए थे। गुरुमुख हो।